हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैटप्लॉटलिब की पूरी सीरीज, जो हम मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पर। मशीन लर्निंग को पढ़ते टाइम जब हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं तो बेसिकली हमें क्या क्या लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है और हम कैसे मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी सीरीज में हम मैटप्लॉटलिब के ही डिफरेंट टाइप्स और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं मैटप्लॉटलिब होता क्या है। बेसिकली मैटप्लॉटलिब एक डेटा को विजुलाइज करने के लिए, जैसे कि आपके पास कोई एक्सेल शीट है तो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा अगर आपके पास है और उसको विजुलाइज कर उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, उससे कोई पर्टिकुलर टाइप की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हैं उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा अगर स्प्रेडशीट के फॉर्म में है, हमारे पास एक्सेल शीट है, तो वो एक मुश्किल टास्क है, एक टेडियस टास्क है। तो अगर हम उसको विजुलाइज कर पाएँ उसको किसी ग्राफ के थ्रू, तो हमें बहुत इजी लगेगा देख पाना हमारा ट्रेंड किधर जा रहा है, किस तरह से हमारा डेटा बिहेव कर रहा है। ओके, तो उसके लिए हम जो पाइथन के अंदर हम मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं डेटा को विजुलाइज करने के लिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बस इसका इतना सा जान लें कि इसके को इन्वेंट करने वाले जो है वो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे अमेरिका में, इनका नाम जॉन डी हंटर था। उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जब उन्हें ग्राफ को प्लॉट करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मैटप्लॉटलिब का इन्वेंट किया। ओके, ये एक 2D और 3D प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। इसमें हम 2D में और 3D में दोनों ही तरह से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, देखने के लिए कि अपने जो हमारा डेटा है उसका ट्रेंड किधर जा रहा है। ओके, it produce a high quality graph and it support the animation। मैटप्लॉटलिब जो ग्राफ है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, आमतौर से हम उसके अंदर यूजुअली हम डिस्कस करते हैं उसमें हिस्टोग्राम, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, एरिया प्लॉट्स, पाई चार्ट्स एंड एरर चार्ट्स एंड पावर स्ट्रेटा। ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन अपने पूरे इस ट्यूटोरियल के अंदर। आप बने रहें इसमें, और अगर आपको चाहिए कि आप कंटिन्यू आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। जैसे ही हम एक वीडियो अपलोड करते हैं इससे रिलेटेड तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें मैटप्लॉटलिब को पढ़ने से पहले हमें कुछ पाइथन के लाइब्रेरीज का और पता होना चाहिए कि जैसे कि नमपाई, पांडास। तो नमपाई और पांडास के लिए मैं पहले ही पूरा ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको नमपाई और पांडास, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में नमपाई वर्क करेगा। तो नमपाई क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, उसके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट है हमारे पास, वो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, ये हम पाइथन लैंग्वेज में इसका यूज़ करेंगे मैटप्लॉटलिब का। ओके, क्योंकि इसका यूज़ पाइथन में ही होता है। और तो पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए आपको पहले जुपिटर नोटबुक कैसे ओपन करते हैं, क्या होता है जुपिटर नोटबुक, सबके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। जुपिटर नोटबुक पे आने के बाद हम सबसे पहले जो लाइब्रेरीज हैं उनको इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इनको एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो चलिए अब सबसे पहले हम एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। पहले एक लाइन ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको देखते हैं हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग कंसिडर कर लेता हूँ। हेडिंग को कैसे लिखते हैं हम, जब भी हमें कोई हेडिंग लिखना होता है तो हम लगते हैं यहाँ पर हैश, और जो भी हमें हेडिंग का नाम यहाँ पर देना है, सपोज मुझे यहाँ पर नेम गिवन है कि लाइन प्लॉट, तो मैं लिखूंगा सिंपल लाइन एंड प्लॉट सिंपल। और यहाँ पर हम कोड में जाएंगे, कोड में जाने के बाद हम यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करेंगे एंड देन ओके। उसके बाद हम रन कर देंगे प्रोग्राम को। हम रन यहाँ से भी कर सकते हैं और हम रन कर सकते हैं शिफ्ट प्लस एंटर के साथ भी। हम अब लाइन प्लॉट क्योंकि डिस्कस करने जा रहे हैं इसलिए हमने हेडिंग यहाँ पर ले लिया है लाइन प्लॉट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैटप्लॉट लाइब्रेरी जो है पाइथन के अंदर उसको इंपोर्ट करना होगा। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, सिंपली उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इंपोर्ट एक कीवर्ड है इंपोर्ट करने के लिए जो यूज होता है इंपोर्ट, आगे लिखते हैं मैटप्लॉटलिब। ओके, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट पाईप्लॉट सिंपल पाईप्लॉट लिखते हैं। और अब ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट में से कि ये एक लेंथी नेम है, तो इसको हम एक छोटा सा एक सजेस्ट नेम देने के लिए हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं एज,
कि हम मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट एक बिगर नेम है, तो इसको इतनी बार बार हम यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम एक छोटा नाम लिख लेते हैं, एक स्मॉल, इसका एक स्मॉल नेम लिखते हैं, उसको कहते हैं PLT। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, PLT लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप PLT जो है एक इसका यूनिवर्सल नेम है, इसलिए PLT यूज़ करते हैं कि अगर कोई और भी मतलब आपके कोड को एक्सेस करना चाहे तो उसको पता है कि मैटप्लॉटलिब को जो आपने नाम दिया है वो PLT ही लिखा होगा। लेकिन अगर आप इसको आप चाहते हैं कि आपका कोड कोई और पर्सन जो है, आपका कोई कलीग यूज़ ना करे, तो आप PLT को चेंज कर देंगे। जो PLT को चेंज करेंगे तो उसे पता नहीं होगा, क्योंकि आप कोई भी नाम लिख दें यहाँ उसी से काम चल जाएगा, लेकिन PLT स्टैंडर्ड है इसलिए हम PLT लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप भी जो है PLT ही लिखें इसको इंपोर्ट करने के लिए। अब क्या करना है, सिंपल आपको प्रोग्राम को रन करना है विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस एंटर। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्टार साइन यहाँ पे बना हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि ये अभी अंडर प्रोसेस है, जैसे ये इंपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। चलिए, इतने ही इंपोर्ट हो रहा है, हम कुछ डेटा को देखो यहाँ पर देख रहे हैं 4 इस वजह से क्योंकि मैंने ये पहले से यूज कर चुका हूँ यहाँ पर दूसरी सेल्स, इसलिए यहाँ 4 सेल आ रही है। अदरवाइज अगर ये स्टार्टिंग में होता सबसे पहले तो यहाँ 1 ही शो होता। ओके, तो हमारा सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है लाइब्रेरी। ओके, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ डेटा लिखते हैं ताकि हम दिखा सकें कि हमें लाइन कैसे हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं। तो डेटा की जगह हम कुछ ले लेते हैं, सपोज हम टेम्परेचर ले लेते हैं किसी दिन का, टेम्परेचर और डेज ले लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनके बीच में एक ग्राफ शो करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ डेज इक्वल टू, अच्छा हम यहाँ पर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट क्या होता है इसको जानने के लिए आप पूरा जो हमारे पाइथन को कैसे मतलब कैसे क्या क्या उसके अंदर लाइब्रेरीज हैं, क्या क्या उसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर उसको आप देख सकते हैं जाकर के प्ले लिस्ट में। सो हम सबसे पहले यहाँ पर एज ए लिस्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डेटा का। डेज के कुछ डेज ले लेते हैं, सपोज हमारे पास 1, 2, 3, कोई भी डेटा हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, एंड 10, ठीक है। चलो इतना डेटा हम ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा हम जो वेरिएबल लेते हैं, सपोज हम टेम्परेचर ले लेते हैं, TEMP, ये टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को भी हम लिस्ट में ही लेते हैं, लिस्ट में लेते हैं यहाँ पर। तो हम डिफरेंट टेम्परेचर, मान लिया कि किसी दिन टेम्परेचर जो है वो हमारा रहा होगा 30.2, कुछ और ले लेते हैं हम 40.4, ऐसे ही आप कुछ और ले सकते हैं डिफरेंट। सिर्फ ये समझाने के लिए है कि कैसे हमें ये प्लॉट करना है। डेटा तो डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, हमारे पास CSV फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, या कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट हमारे पास हो सकता है, उससे हम इंपोर्ट करते हैं पहले की। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक समझने के लिए कि कैसे लाइन प्लॉट को विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब प्लॉट करते हैं, इसलिए हम यहाँ कुछ थोड़ा सा डेटा अपना समझने के लिए ले लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ कुछ डेटा पॉइंट्स लिख दिए हैं आपके सामने, आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हो गया हमारे पास। चलिए इतने ही डेटा पॉइंट्स ले लेते हैं और बाकी हम फिर बाद में देखेंगे इसके बाद, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर और डेज एंड टेम्परेचर का डेटा हो गया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो हमने ये मैटप्लॉट लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इसकी हेल्प से इसको प्लॉट करना होगा। उसके लिए हम लिखते हैं PLT, जो हमारा सफिक्स नेम हमने लिया है PLT डॉट पाईप्लॉट, और सिंपल प्लॉट डेटा को प्लॉट करना है PLT डॉट प्लॉट, ओके। और यहाँ पर हम वो दोनों वेरिएबल्स x और y एक्सिस के दोनों वेरिएबल जिनके बीच में हम ग्राफ को देखना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर डेज और टेम्परेचर है, इनको पास करेंगे यहाँ पर डेज कोमा टेम्प, ओके। सिंपल इतना सा लिखेंगे डेज एंड, और फिर हम नेक्स्ट लाइन में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको शो करने के लिए हम शो मेथड का यूज करेंगे। शो मेथड यूज कैसे करते हैं, PLT डॉट, जो भी हमने PLT नेम से किया उसको लिखेंगे बार बार, PLT डॉट शो, और इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे, सिंपल इतना ही करना होगा। एंड देन हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट प्लस एंटर, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोग्राम हमारा अंडर प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट साइन नजर आ रहा है, ओके। प्रोग्राम रन हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक एरर मिली है। अब एरर क्या है उसको देख लेते हैं, ओके। वैल्यू एरर, यहाँ पर वैल्यू एरर शो हो रहा है क्योंकि शेप जो है वो डिफरेंट हो गया है, ओके। सो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं।
ये वैल्यू एरर किस वजह से आ रहा है, बेसिकली हमें यहाँ देखना होगा कि हमने डेज में जो पॉइंट लिए ये 10 पॉइंट्स हैं और जो हमने टेम्परेचर में पॉइंट्स लिए हैं ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं अभी। तो इन दोनों को बराबर, दोनों ही बराबर डेटा होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वैल्यू एरर मतलब ये है कि दोनों ये डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब इनमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट और कंसिडर कर लेता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ सपोज 46। ओके, तो अब हम देखेंगे दोनों जगह डेटा हमारा सेम हो गया है। अब इसको हम रन कराते हैं प्रोग्राम को अगेन। ओके, वेरी वेल, यू कैन सी हेयर सिंपल हमने ये लाइन प्लॉट ग्राफ ड्रॉ किया है टेम्परेचर और डेज के बीच में। ओके, एक साइड हमारे डेज हैं यहाँ पर और इधर हमारा टेम्परेचर, अकॉर्डिंगली टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात देख पा रहे हैं कि हम किसी को बता कैसे पाएंगे ये बात कि इधर किधर डेज है किधर टेम्परेचर है। तो हमें यहाँ पर इसको लेबल्ड करना होगा, दोनों साइड पे इनके लेबल लिखने होंगे कि इधर टेम्परेचर है इधर ये है, और इसका टाइटल भी देना होगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक ऑपरेशन करते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली हम टेम्परेचर जो भी हमारा जिस साइड टेम्परेचर है जिस साइड डेज हैं उनको नाम लिख देंगे, उनको लेबल्ड कर देंगे, उसको लेबल्ड करना बोलते हैं। और ये ग्राफ किसका है हमारा, ये टेम्परेचर को शो करने का ग्राफ है। किसी भी एक सिटी के लिए हम ले सकते हैं, बॉम्बे, ठीक है। तो बॉम्बे के लिए हम लेते हैं, तो इन सबको हम नाम दे सकते हैं, टाइटल नेम दे सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारा मेथड है PLT जो हमने मैटप्लॉटलिब यूज किया है, इसी में से हम एक्स लेबल और वाई लेबल को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। यहाँ पर एक्स लेबल और वाई लेबल को हम मेंशन कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सपोज यहाँ पर हम ले लेते हैं PLT डॉट, कि PLT मेथड यूज कर रहे हैं हम, इसलिए PLT डॉट एक्स लेबल। ओके, एक्स लेबल, एक्स क्या है, एक्स साइड पे हमारा क्या है, डेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेज, इसमें हम आर्गुमेंट दे देंगे डेज। ओके, और दूसरी साइड हमारा क्या है, टेम्परेचर है, तो उस साइड हम टेम्परेचर लिख देंगे PLT डॉट ये हमारा वाई एक्सिस है तो इसको वाई लेबल नाम देंगे, वाई लेबल। ओके, ये वाई लेबल हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको पास कर देते हैं, हमने इसका नाम है हमारा टेम्परेचर TEMP। ओके, अब हमें इसका टाइटल नेम भी लिखना है, टाइटल भी साथ साथ यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल। तो टाइटल क्या है, हम इसका टेम्परेचर कुछ नाम देते हैं तो उसको पहले लिखते हैं PLT डॉट, क्योंकि जिस मेथड का यूज कर रहे हैं हम उसी को बार बार यूज करेंगे। यहाँ पर PLT डॉट टाइटल मेथड का यूज करेंगे TITLE। ओके, और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉम्बे और दिल्ली। ओके, ये हमारा टाइटल हो गया। नाउ अब हम प्रोग्राम को अपने रन करते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल नेम है और एक्स लेबल और वाई लेबल पे हमारे डेज, एक्स लेबल पर डेज और वाई लेबल पे हमारा टेम्प आ चुका है। इधर टेम्परेचर है, एक साइड पे डेज हैं, और ये हमारा जो ग्राफ है वो टेम्परेचर ऑफ दिल्ली को शो करता है। तो इस तरह से हम मैटप्लॉटलिब का यूज करके लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे आगे के ग्राफ के बारे में, मैटप्लॉटलिब के हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच अगेन।